अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जान ट्रैवल्स। जैसा कि आपको पता है मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ और मैं इस पर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अभी इस वक्त राइट नाउ हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए और नाश्ता करने के लिए जहाँ हम जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं इनकी रिकमेंडेशन पे। ये हैं आमर, इनका दुबई ये पहले ट्रैवल कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो ये बताएंगे हम किधर जा रहे हैं और हम क्या खाएंगे। So bro, what do you suggest today? And so we're off to Little Lahore, which is based in Jumeirah Lake Towers. They're very famous for their Niyari Empire. So we're going to have a bit of a Lahori breakfast today, and we're going to try the food and see how it goes. Right. So आपने सुना इन्होंने बताया जी हम जा रहे हैं लिटिल लाहौर और वहाँ नियारी पाए नाश्ता हलीम वगैरह करेंगे और देखते हैं वो कैसा है। So अभी हम इनसे कुछ बातें भी करते हैं आमिर से और देखते हैं ये दुबई के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे फर्स्ट टाइम दुबई आया हूँ और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे आया हूँ और अभी मुझे ज़ाती तौर पे तो यहाँ का कुछ पता नहीं था कौन सी जगह किधर है कहाँ है, इवन के ड्राइविंग का भी नहीं पता। यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, मैंने हमेशा राइट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाई है। सो जो सारा गाइड किया हमें दुबई के बारे में वो इन्होंने गाइड किया। सो थोड़ी सी हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। So brother, what do you think about Dubai food and your experience in Dubai? So Dubai is like my second home. You know, we usually come once or twice a year. The food is very high quality. Dubai, the city is very diverse. You know, you've got people from India, Pakistan, Bangladesh. So you get very authentic food here. You know, compared to other countries and stuff. So yeah, it's really good. I really like the food down there. It's very high quality. अच्छा दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं इधर लिटिल लाहौर के बाहर। तो अभी मैं आपको साथ दिखाता हूँ। अभी हम गाड़ी से उतरने लगे हैं तो आपको मैं ज़रा बाहर का नज़ारा भी कराता हूँ। सो ये इनकी कार पार्क है, ये जॉइंट कार पार्क है सारे बिजनेसेस की। Okay bro, could you tell us about the parking system in Dubai? So the way the parking works is you download an app called RTA Dubai, and if you're from the UK, it's a bit like Ringo. You just pay for how many hours you want to stay, put in the location code, they accept Apple Pay, and it's pretty much simple and easy, and then you just park your car straight away. And what about the prices? Parking is very decent. They probably charge you like maybe 80 pence an hour or maybe 4 dirhams an hour. So yeah, prices are very cheap and cheerful. अच्छा दोस्तों, सो हम पहुंच गए इस पर लिटिल लाहौर में। ये आप देख सकते हैं इनकी आउटडोर डाइनिंग भी है, लेकिन इनका जो रेस्टोरेंट का फ्रंट है वो वाटर फ्रंट है। अच्छा जी, ये सारा खाना आ गया है। ये नियारी, गार्निश, छोले, लाहौरी नाश्ता और हलीम और ये कुलचे और साथ पूड़ियाँ आप देख रहे हैं। देखने में तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिली, धनिया और ये स्पेशल इनका मसाला है वो छिड़केंगे इस पर हम लेमन।
बोटियाँ वो तो बहुत जालिम किस्म की गली हुई है, टेंडर ऐसे ही। वेरी गुड निहारी, मज़ा आ गया। आपको जैसा कि पता है ये निहारी जो है ये रॉयल डिश है, यानी मुग़ल जो बादशाह थे उनके ज़माने में निहारी जो है बनना स्टार्ट हुई थी। उन्होंने ये उनके जो शेफ़ थे उन्होंने ये रेसिपी ईजाद की थी आज से 400-500 साल पहले। वेरी गुड। अच्छा, तो अभी हम आमर से पूछेंगे कि इनको निहारी कैसी लगी है। So this looks amazing. आप ट्राई करें। Oh, that is really, really good. वाह, Very tender, very juicy, very authentic. You can tell that they spent hours on this lamb, cooking this lamb. Very, very, very. Are you happy with this nihaari? This is excellent. Probably one of the best niharis I've actually tried till date. In Dubai or Yeah, overall, it's really, really good. Really, really good. अच्छा, सिर्फ निहारी नहीं है बल्कि उसके साथ और भी चीज़ें हैं। अभी मैंने ऑर्डर की थी शिकंजी जिसे हम कहते हैं, और इन्होंने मेन्यू में लिखा शिकंजी बीन, जिसका ओरिजिनल नाम है। अभी ये देखें, अभी मेरे हाथों में आपको थोड़ी सी निहारी भी लगी नज़र आएगी। वाह, जिस तरह का दुबई का वेदर है उसके हिसाब से अगर आप इस तरह का कोई ड्रिंक ना पिए तो आप तो शायद गर्मी से इंतकाल फरमा जाएं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हम ज़रा थोड़ी सी इनके ये हलीम भी चेक करें। तो देखिए कितने लेसदार रेशादार हलीम है, देखने में तो जालिम लग रही है। अब इसको हम मंजिल मकसूद तक जब पहुंचाएंगे तो पता लगेगा। तो अभी हम इनकी हलीम चेक करने लगे। वाकई इनकी हलीम भी बहुत अच्छी है, प्रॉपर इनके मतलब पता लगता है कि सही वो गुटखा लगा के जो बनाई हुई हलीम होती है ना वो है। और ख़ासकर जब आप इसके ऊपर गार्निश करते हैं तो इसे हलीम का जो जायका है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। हाँ, अगर आप गार्निश के बगैर हलीम खाएंगे तो आपको इसी तरह फील होगा कि आपने चिकन या लैम दाल के अंदर मिक्स करके खाई। ये जो है ये लैम हलीम है, लेकिन गार्निश करने के बाद इसने हलीम के जायके को 100 टाइम्स बेटर कर दिया, यानी जैसा हलीम होती है उस तरह कर दिया। और हलीम के बारे में आपको पता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप नान के साथ खाएँ, बल्कि आप एक चमचों के साथ भी एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। तो अभी मैं इस हलीम को मंजिल मकसूद तक पहुँचाता हूँ। ये देखें, अच्छा दोस्तों, तो अभी हम ज़रा ये लौरी नाश्ते का भी ऑपरेशन करने लगे हैं। चने इनके जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरे हैं, मगर इन्होंने
जो चने यूज़ किए हैं, जो लाहौर में चने बनते हैं ना, वो आपने देखा होगा छोटे छोटे चने होते हैं, तो इन्होंने प्रॉपर साइज़ के बड़े चने यूज़ किए हैं। मुझे इन चनों में कोई इतनी ख़ास बात नज़र नहीं आई, लेकिन ये इतने बुरे नहीं है। मतलब आप एक नाश्ते में आप खाएं भी तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अच्छा दोस्तों, खाना तो हमने फिनिश कर लिया है। अब मैं आपको अपना फाइनल रिव्यू दूंगा। इनकी न्यारी बहुत अच्छी थी, इनकी हलीम भी बहुत अच्छी थी, मगर इनके जो चने थे वो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं थे, जो मतलब मेरा एक सेट स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का। तो JLT में यानी दुबई में जुमेरा लेक टावर्स के पास कहीं रहते हैं, तो अगर आप न्यारी खाना चाहते हैं तो वाकई ये हलीम और न्यारी के लिए बेस्ट प्लेस है। तो इसके बारे में मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ न्यारी और हलीम खाई है और लाहौरी नाश्ता किया है, चने, हलवा और पूरी। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप JLT में हैं तो मैं कहूँगा कि JLT की बेस्ट न्यारी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।